guys, welcome back again. Today is our day 3 of the World Breastfeeding Week और आज हम बात करने वाले हैं COVID-19 and breastfeeding and breast milk substitutes के बारे में. So let's start the video. Of course, why not? आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर देना चाहिए. In this pandemic, this is the most complete nutritious food for your child and it is your responsibility कि आपका बच्चा ये दूध ज़रूर ले and it is your child's right जो उससे कोई भी नहीं ले सकता. ब्रेस्ट मिल्क इज़ एसेट फॉर योर चाइल्ड जिस पे आपके बच्चे का फ्यूचर निर्भर करता है and it is a normal, organized and neurological order. So go for it. Yes, definitely. This is very interesting question. जब कोई भी मदर कोविड पॉजिटिव होती है बिफोर हर डिलीवरी, बिफोर हर ब्रेस्ट फीडिंग, देन उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बिल्ड हो जाती हैं और डिलीवरी के बाद या फिर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग जब वो अपने बच्चे को वही ब्रेस्ट मिल्क देती है तो वो उस ब्रेस्ट मिल्क से वही एंटीबॉडीज़ बच्चे की बॉडी में ट्रांसफ़र होती हैं और जिसकी वजह से बच्चे में इम्यूनिटी बिल्ड होती है, उसकी इम्यूनिटी और भी ज़्यादा एनहांस हो जाती है. तो इसीलिए मदर को डेफिनेटली ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को उस टाइम पर ज़रूर कराना चाहिए बिकॉज इन फ्यूचर वही ब्रेस्ट मिल्क उस बच्चे के लिए इन फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, नो नीड टू वरी. यस, बिल्कुल. जब भी कोई मदर पॉजिटिव होती है और वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है डेफिनेटली उस टाइम पर वो कंटिन्यू रखना चाहिए, चाहे उसका बच्चा 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने या फिर 6 ही महीने का क्यों ना हो. जस्ट उस टाइम पर एक मदर को 3 W's का ध्यान रखना है विच इज़ रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ. A mother should wear a medicated mask when she breastfeed her child. मदर को मास्क को ज़रूर वियर करना है और उसे टिश्यू भी अपने पास डेफिनेटली रखना है ताकि अगर उसे कफ और स्नीजिंग हो तो वो उसके मास्क में ही रहे, उसके ड्रॉपलेट्स बाहर ना जाएं जिसकी वजह से बच्चा सेफ रहता है. Mother should wash their hand with soap which is alcohol based before and after breastfed her child. मदर को डेफिनेटली हाथों को साफ रखना है, साबुन से अच्छी तरह से धोना है. एंड थर्ड, wash and sanitize your surroundings, your surfaces which is near you ताकि बार बार क्लीनलीनेस के कारण आपका बच्चा सेफ रहे. अगर कोई भी पॉजिटिव मदर इन 3 W's का ध्यान रखती है देन डेफिनेटली उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होने वाला. एंड टिल द डेट देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्चेस जो ईजिली बताती हैं कि अगर मदर पॉजिटिव है और वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं है. अगर 45 केस ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए गए, उनके सैम्पल्स लिए गए हैं तो 43 के बच्चे डेफिनेटली फिट रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं. जस्ट 2 के बच्चों में ही हमें इन्फेक्शन देखने को मिलती है एंड दैट जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने उन 3 W's को फॉलो नहीं किया है. सो कैरी ऑन, गो फॉर इट. No need to worry. If you are positive, definitely you can breastfeed your child. In this situation, a mother can express their milk in a container. वो अपने किसी भी कंटेनर में अपने ब्रेस्ट मिल्क को स्क्वीज आउट कर सकती है और घर का कोई भी फैमिली मेम्बर विच इज़ नॉन इन्फेक्टेड, जैसे फीवर, कोल्ड, कफ, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो वो इस बच्चे को ईजिली उस टाइम पर दे सकता है. सो मदर ईजिली कैन एक्सप्रेस आउट देयर मिल्क एंड फीड द चाइल्ड. नो, नॉट एट ऑल. मदर के ब्रेस्ट मिल्क से अगर वो ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो ब्रेस्ट मिल्क से ये वायरस बिल्कुल भी बच्चे तक ट्रांसफ़र नहीं होता है. एंड टिल द डेट रिसर्चर्स भी यही कहती हैं कि अभी तक COVID-19 वायरस मदर के ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे तक ट्रांसफ़र नहीं होता है. सो यू नो नीड टू वरी, जस्ट गो फॉर इट. अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे रही हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं, आप लैक्टेट कर रही हैं, डेफिनेटली आप अपने बच्चे को सेफली बिना किसी हेजिटेशन के उसे दूध दे सकती हैं, उसे दूध पिला भी सकती हैं. कोई भी चिंता का कारण नहीं है बिकॉज COVID-19 वायरस ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होता है.
येस डेफिनेटली, अगर एक मादा ब्रेस्ट फीडिंग पर है या फिर वो अपने मिल्क को एक्सप्रेस आउट कर रही है अपने बच्चे को देने के लिए, डेफिनेटली शी कैन गो फॉर वैक्सीन। वैक्सीन जितनी एक हेल्दी पर्सन के लिए हेल्दी है, उतनी ही एक लेक्टेटिंग मदर के लिए भी हेल्दी है। सो डेफिनेटली यू कैन टेक वैक्सीन इफ़ यू आर लेक्टेटिंग और यू एक्सप्रेस आउट योर मिल्क। येस इट इज़ टोटली सेफ टिल द डेट, बिकॉज अभी तक जितनी भी वैक्सीन आई हैं, चाहे हम इंडिया की बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो सारी की सारी वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट या फिर आरएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। कोई भी इनमें से लाइव वायरस के ऊपर नहीं है। सो देर इज़ नो रिस्क। अगर कोई भी मदर वैक्सीनेटेड है तो वो ईजिली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। देन अ मदर इजीली स्क्वीज आउट एक्सप्रेस आउट देयर मिल्क और उसे एक क्लीन कंटेनर में डाल के, क्लीन बोल में डाल के, एक क्लीन बोल और एक क्लीन स्पून से अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं। या फिर घर में कोई भी फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव्स हैं, तो वो उस बच्चे को इजीली फीड करवा सकता है। अगर मदर अपने बच्चे को फीड नहीं करवा सकती या फिर कोई भी हालत में वो नहीं है, देन डेफिनेटली रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स ईजिली एक्सप्रेस्ड आउट मिल्क को बच्चे को दे सकते हैं। Breast milk is the ideal method for optimal growth, development for your child. But however, some mothers are unable to feed their child and there are lots of reason. कुछ मदर्स जो अपने बच्चे को उस टाइम पर ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाती, एट दैट टाइम यू कैन यूज़ द इन्फेंट फार्मूला विच इज़ रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर। बट आपको उन इन्फेंट फार्मूलाज की तरफ नहीं जाना है जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बेस करते हैं कि अगर आप ये वाला मिल्क पाउडर लेंगे देन डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपका जो भी डॉक्टर उस टाइम पर रिकमेंड करता है आपको उसी की तरफ जाना चाहिए। बट यू हैव टू टेक केयर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, बिकॉज उस टाइम पर बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और इन मिल्क पाउडर्स में भी सम टाइम एक्सटर्नल इन्फेक्शंस के सोर्सेज काफ़ी रिसर्चेस में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए उस टाइम पर आपको जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाना है देन डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन थ्रू आउट योर फीडिंग बॉटल्स जो उस टाइम पर आप यूज़ कर रहे हो, एंड द इन्फेंट फार्मूला जो भी आप उस टाइम पर यूज़ कर रहे हो। सो आपको कुछ बातों का डेफिनेटली उस टाइम पर ध्यान रखना है और मार्केट स्ट्रेटजी के ऊपर, मिसलीडिंग कंटेंट के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है जब भी हम बेबी फ्रेंडली फूड की बात करते हैं। नाउ ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स, अर्बन एरिया की अगर हम बात करें, देयर आर लॉट्स ऑफ मदर जो ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और बहुत सारी मदर्स ऐसी हैं जो नहीं डिपेंड करना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उन्हें भी ना चाहते हुए ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स को अपने बच्चे के लिए अपनाना ही पड़ता है। और 70% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन की मदर्स ऐसी हैं जो इन्फेंट फार्मूलाज के ऊपर जिनके बच्चों की लाइफ डिपेंड करती है और उनमें से भी 50% मदर्स ऐसी हैं जिनके पास ऑप्शन होते हैं बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए ड्यू टू देयर कंसर्न ऑफ फिजिक, और देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न जिनकी वजह से वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं। और 20% मदर्स ऐसी होती हैं जिनकी इनएडिक्वेसी मिल्क की होती है, मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए उन्हें इन्फेंट फार्मूलाज, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और इसी चीज़ को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1981 में कोडेक बनाया था और उस कोड में उन्होंने क्लियरली लिखा था जो भी बेबी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स हैं, वो अपने ब्रांड की बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल भी दावा नहीं करेंगे कि उनका इन्फेंट फार्मूला, उनकी जो बेबी फूड आइटम्स हैं वो ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरेटिव बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कोडेक में ये भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर हम मिल्क बैंक की बात करें जिसमें डोनर मदर्स के मिल्क को प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो वो भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है अगर हम इन्फेंट फार्मूलाज और ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट से उनका कंपैरिजन करें। सो ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स आर वेरी वेरी लो न्यूट्रिशियस फूड आइटम्स। अगर मदर के पास ऑप्शन नहीं है देन डेफिनेटली उन्हें इसके ऊपर जाना चाहिए और बेबी फूड इंडस्ट्रीज़ को भी
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लियरली लिख दिया था और अलग अलग कंट्रीज़ को भी ये कोड भेज दिया गया था और जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप सैम्पल्स हेल्थ इंडस्ट्री में जाकर नहीं दे सकते, आप प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, आपने अगर अपना ब्रांड बना दिया है तो किसी से भी आप सैम्पलिंग, प्रमोशन और इसके साथ ही आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आपका जो फूड आइटम है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, बिकॉज़ ब्रेस्ट मिल्क से ज़्यादा कोई भी बच्चे के लिए न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं होती है। सो इसीलिए इफ़ यू आर अ मदर एंड इफ़ यू हैव द ऑप्शन कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं, देन डेफिनेटली आपको उन्हें ब्रेस्ट फीड ही करवाना चाहिए। आपको ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स बहुत हेल्दी होते हैं, मदर मिल्क के जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके कंपैरेटिवली उसका न्यूट्रिशन लेवल होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उनके कंपैरेटिव सिर्फ 40% ही होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो उसके सामने कोई भी दूध, कोई भी फूड आइटम जो बेबी फूड इंडस्ट्री ने बनाई है वो खड़ी ही नहीं हो सकती। एंड दैट्स द रीज़न कि 1992 में वाबा बना था और इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज़ बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें इन्फेंट फार्मूलाज बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं और इन इंडस्ट्रीज़ को अगर रोकना है तो डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना ही पड़ेगा। मदर्स को, फैमिली को, फादर को, हस्बैंड को, कम्युनिटी को एजुकेट करना ही पड़ेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ उनके बच्चे के लिए ही नहीं, पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ इंडस्ट्रीज़, हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को भी ये चीज़ कही है कि तब तक ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स को किसी भी पर्सन को एडवाइस नहीं करना चाहिए जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है इसके साथ हेल्थ इंडस्ट्री को भी उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा कि डॉक्टर्स भी इन चीज़ों को रिकमेंड ना करें, बल्कि जब प्रेगनेंसी किसी भी मादा को होती है तो ये उनके गायनेक की, उनके डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि उसी टाइम पर उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, लैक्टेशन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, एक मदर के और बच्चे के बारे में समझाया जाए, ताकि जब उस मदर की डिलीवरी होती है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। I hope guys this video may be beneficial for you. Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy and be happy.